सभी साथियों को आज जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गौ माता, जय भारत मेरा भारत मान। देखो साथियों, तो ये चक्की देख रहे हो आप, ये चलते चलते ये पहले हमारी परंपरा थी। तो जो हमारी दादी थी या जो हमारी परदादी तो वे चलाती थी, पर लेकिन आज की जो नई नई जो या हरी जो बहू है तो इनको तो पता भी नहीं होगा। और आज इतने ऑपरेशन और इतनी बीमारियाँ और इतनी फैल रही। तो अगर देखो जो इसके फ़ायदे देखो, अगर आप ये देख रहे हो ये चल रही है जो चून बनता है तो इसके अंदर जो विटामिन होते हैं जो अंदर तो वो गर्म नहीं होता है, तो ये चून तो वो और जो अगर हम वैसी चक्की चलाते हैं तो उसके अंदर वो गर्म होकर तो वो डेड हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे विटामिन हैं। ठीक है जी, ठीक है बाजी बाजू। देखो अगर आप इसे 1 घंटा रोज चलाओ तो बल्कि सभी चलाओ, और चक्की चलाने से बहुत सारी बीमारियां भी शरीर की ऑटोमेटिक ही समझो ख़त्म होती हैं। तो साथियों चलो अब तो ये चक्की देखी आपने चलती हुई, और अब गौ माता को भी तो अब देखेंगे। तो देखो जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी है। जो पहले जो हम गार बनाते थे, पहले जो तालाब था उससे मिट्टी खोद कर लाते थे और उस पर तालाब बना के और तो जो पैरों से जो गाते थे, तो जो हमारे यहाँ जो पहले तो ये सब जो करते थे, पर लेकिन आज जो उस चीज़ को डॉक्टर भी हैं। तो ये आपने देखा साथियों, तो हमारी माताएं बहनें हैं जो इस चीज़ को सीख ले, तो ये चक्की चलाए घर में। तो बहुत सी बीमारियाँ कि जो बच्चे होते हैं तो वो डॉक्टर जाते हैं कि क्या कहते हैं जी पेट फाड़ दो। तो अगर ये चलाऊँगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये समझो कोई भी सर्जरी किसी प्रकार की नहीं होगी। और जो देसी गौ माता का जो घर में जो दूध हो तो वो घर स्वर्ग के समान है। तो ये भी आपको दिखाते हैं जो गौ माता। तो ये इनको ये खेकड़े से लाए थे। ये फौजी भाई है जो सामने विवेक भाई, और गांव ये रजापुर है और जिला मेरठ थे। और ये जो जिला मेरठ है, देखो ये आप जो कि सामने गौ माता देखो। तो अब तो आपने माता जी को देखा जो मतलब चक्की को जो चलाते हुए कितनी सिद्धि है। देखो ये 2 गौ माता लाए थे जो वहाँ पर रसीद जो मतलब कटवाई थी। ये गौ माता आप देख रहे हो, ये जो मैंने इसको जो पहली साल सीमन लगा था भाई, हाँ जी, आपने जनवरी में सीमन लगाया 2162 का शायद है। देखो हमने ये जो मतलब थार पे ले ली क्योंकि इसको सूंड भी ज़्यादा है साथियों, और इसको गढ़ कंबल भी। तो ये थार पर ले ली। और आज जो ये गौ माता है दूसरी, इसको मतलब शामू पर ले ली, यानी कि जो हरियाणा ब्रीड पर ले ली। और इनकी तो ये भैंस है, तो ये मुर्रा है, तो ये मुर्रा का टिक्का लगाए। तो इनके दूध है इसकी माँ का। अच्छा, तो ये सामने खड़ी जो, हाँ। तो ये 2 तो इनके जो 3 पशु प्रेग्नेंट हैं। तो ये मैंने ही सीमन लगाया था साथियों। और उसके ने पहलवान ने 15-16 लीटर दूध दे दिया। अच्छा वो सामने, हाँ पहलवान है। अच्छा। आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, और आप पिताजी का? पिताजी का नाम श्री सत्य प्रकाश जी। तो वे भी फौज में है? हाँ जी, वो रिटायर हो रखे हैं। रिटायर हो गए? मैं अभी सेवा करता हूँ यहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर में हो? तो वहाँ का दिनचर्या क्या है? आपको कितने बजे उठना पड़ता है? दिनचर्या क्या है, एक अच्छी दैनिक दिनचर्या है। सुबह अपना एक्सरसाइज वगैरह करना, फिर अपना ऑफिस में हूँ मैं क्लर्क, तो अपना वही ऑफिस का रूटीन वर्क। तो बस अच्छा, वो चलता रहता है अपना जी। अच्छा, तो वो करते हो? बस हाँ जी, 12 साल 13वीं साल रनिंग है अभी। 12 साल नौकरी हो चुकी है। हाँ 2 साल और बची है। अच्छा, तो अब तो ये गौ माता है, तो ये दूध जो घर में इसका यूज करोगे? हाँ जी, क्यों नहीं। तो ये आपको शौक कहाँ से लगा? ये किस चीज़ का मतलब आप ने सीखा कहाँ से? जित्तू भाई है, उनका मैं यूट्यूब चैनल देखा था जो अच्छा, हरियाणा से है। हाँ। तो उन्हें देख के फिर काफ़ी इसके प्रति इच्छा भी थी। फिर उनसे बातचीत हुई और फिर आपसे माध्यम से जुड़े, फिर आपसे मिलके तो फिर वहाँ से गौशाला से लेकर आए थे। अच्छा, चलो ठीक है। और एक बार अपना मोबाइल नंबर भी आप बताना चाहोगे? हाँ जी, मोबाइल नंबर चलो इसमें मेंशन कर देना। अच्छा, ठीक है। और तो ये जो साथियों देखो, अब ये जो इन्होंने गौ माता लाए थे वहाँ से 3 लाए थे ना? 3 लाए थे जी। 3 एक गांव में है वो जो खेत बोते हैं उनके पास। अच्छा, तो वो उनको दी हुई है? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ से तो वो खेकड़े में कितनी रसीद आपने जो कटाई थी जी? इनकी 11,000 की थी, इनकी 5100 की थी। यानी कि 11/5 मतलब 16,100 रुपये की। तो ये तो कोई वहाँ से जो इनका रेट नहीं करा गया गौ माताओं का, बस जैसे भी श्रद्धा थी वो कटवा दी। ठीक है। और वो जो थोड़ा आगे इधर बैठो आप, हाँ इधर साइड में। तो जो दादी जी है तुम्हारी, माता जी के साथ में एक बार चक्की चलाओ। हाँ देखो माता जी के साथ में जो बैठ के कोई बात नहीं, ये वाला
तो जो तुम्हारी दादी जी है उनकी उम्र शायद 100 साल के लगभग ना हो रही हो, साल के करीब है, ऊपर जा लीजिए। 100 साल की। ठीक ठाक है, अपने घर पे जा रखे। और साथियों अभी यहाँ नहीं है, वे अपने घर पर जा रही। हाँ, तो वे अपने मायके जा रही। और तो वे बता रही थी कि मैं इतना तगड़ा भरोटा, पता नहीं क्या क्या बात बता रही थी, मेरे को याद नहीं। अपने टाइम पे 1 कुंटल की बोरी उठा के डाल देती थी। 1 कुंटल की? हाँ। ओ और शाबाश। मेरे गांव का कोई भी ऐसा जो आदमी है वो, हाँ। हमारे घर नाला था, नाले में वो तो इतनी ताकत थी, कोई उनका गट्टा आज तक। तो गट्टा गट्टा शूटर दादी है, तो वो तो गट्टा पकड़ दादी है। फिर आपने देखिए 5 फुट 10 इंच के करीब उनका है। अरे वो तो बहुत लंबी है भाई। हाँ, परनू कह रही थी, वह मेरे पिताजी ने मुझे, मैं अकेली थी, उनको इतना खुआ रखा कि जो कर, तो समझो जो पाल रखी हो है। हाँ जी। तो भाई आज तो हमारी दादी यहाँ नहीं है, तो वो जो साथियों में उनकी कमी खल रही, तो जो वे चाकी चुकी चलाती थी वो तो है। हाँ जी, चाकी चुकी में चाकी उन्हीं डेली रूटीन में चलाती रहती है अपने। हाँ हाँ। जैसे कि इनका थोड़ा बहुत दाना हो गया, फिर अपनी अच्छा। सेहत के लिए चलाती रहती है। ओ शाबाश, देखो जी, उन्हें शौक है इस चीज तो आज दादी जी जो 100 साल से ऊपर भी जो ये चक्की चला रही, तो ये चक्की के अंदर मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर लेकिन ये पता कि गेहूँ, तो गेहूँ एक बार ही गर्म तो हो उसका होना है, और दूसरी बार वो रोटी गर्म बन गया, यानी कि 2 बार गर्म। जो अपनी आजकल आधुनिक चाकी चली हाँ, है, हाँ। उसका जो स्वभाव होता है आटे का, हाँ। वो गर्म होता है। और जो हम ये वाले चला रहे हैं, इसका स्वभाव होता है बहुत ही ताजा और नहीं, ठंडा स्वभाव वो होता तो है। चक्कर ज़्यादा है, जो वो तो गेहूँ को करेगी गर्म। क्योंकि पत्थरों का जो वो घर्षण है ना आपस में, हाँ, तो उसकी फूक वजह से देती, ज़्यादा वो है। हाँ, तो वो फूक देती है। और जो न्यूट्रिशन है, जो मतलब उसके अंदर विटामिन है, तो वो डेड कर देता वो है। ऐड कर देती है, वो और ये काम करनी है। तो ये ठंडा होता है, तो यानी कि जो रोटी हमारे पेट में जाएगी, तो वो एक बार ही तो वो गर्म होनी चाहिए। तो ये होती है। और जो पहले इसमें आदमी देखो, जो मतलब पहले आदमी अपने आप में वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक से भी ज़्यादा बड़े, क्योंकि ये जो खाना सारे दिन जो मतलब खेत में बैल चलाना, तो बैल के पीछे 20-25 किलोमीटर तक का सफ़र जो तय करना, और बिना जहर की जो खेती थी पहले, जो इतनी देशी गायें थी। भारत तो पहले से आयुर्वेदिक का प्रधान देश है। हाँ। और आप जानते हो जो चिकित्सा की देन है भारत की दी है। और आप देख लो, जब से कोरोना जैसी बीमारी आई, हाँ। तो हमारा देश दोबारा आयुर्वेद की तरफ ही बढ़ रहा है। तो हम लोग अपनी जो पुरानी संस्कृति फिर या पुराना आयुर्वेद भूल के आधुनिक जिंदगी की तरफ भाग दौड़ कर रहे थे। हाँ। तो फिर से कहीं ना कहीं हमें आज भी 10 साल बाद, जब हम इन आधुनिक जीवन में इतनी हाँ। बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, बहुत से वायरस, ये जैसे अभी लंपी वायरस गांव में चला था। हाँ। तो हमारी भी एक गाय आ गई थी, तो हमने आयुर्वेद ही इलाज किया, आयुर्वेद से ठीक हुआ। और हमने किसी डॉक्टर से कोई इंजेक्शन, कोई वो नहीं करा। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत कर बढ़िया। लिया था। तो जो इससे क्या देखो, आपको जो महसूस होगा कि जो प्राकृतिक है, तो वो अपने आप में देखो जो प्राकृतिक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, वो ही जीवन है। आप अपने आप को आधुनिक मान के और आधुनिकता में भागने से कुछ नहीं है, आपको लौट के वहीं पे आना है। इसलिए आप देखो, आप दुनिया से बैर कर सकते हो। आप देखो, मान लो आप कृषि उगा रहे हो, उसके अंदर जहर खाद ये डाल के, तो आप खुद से तो प्यार करो, खुद के लिए तो अच्छा खाओ, तब तो आप किसी को बहुत दूसरा बढ़िया, खिला बहुत सकते बढ़िया। हो। भाई हमारे फौजी साहब है, हमारे युवा साथी है, और इतनी अच्छी और देश की सेवा कर रहे, रक्षा कर रहे, तो हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से इनको सलूट भी है। और इनके फादर साहब भी मिलिट्री में, शायद आपके जो दूसरे भाई भी है ना, दूसरे भाई भी है, वो भी मिलिट्री में है। अरे वाह वाह, देखो घर में जो तीन आदमी जो देश की सेवा और रक्षा कर रहे, सुरक्षा कर रहे, तो भाई दिल से सलूट है। और जो घर में चक्की भी ले आए, और घर में ये गोमाता भी ले आए, और अपनी सब्जी, और वो जो गेहूँ ऑर्गेनिक तरीके से बोने। जरूरतें हैं। आप देखो, आप अपने आने वाली पीढ़ी से प्यार नहीं करोगे। मान लो आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है, आप अच्छा इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा ही कल पाओगे। तो आज आप जहरीली चीजें, खाद पदार्थ ये डाल के, और आप जैसे रिजेंट वगैरह काफी इतने हाइब्रिड बीज ले आए जो ये बाहर से, तो आप क्या है, वो एक जहर खा रहे हो। आने वाले समय में वो चीजें आपको नुकसान देगी। तो इसलिए आयुर्वेद की तरफ जाओ, जो ऑर्गेनिक चीजें उनकी तरफ जाओ, ताकि कल आने वाला भविष्य जो आपका अच्छा हो। अच्छा अच्छा। तो मैं यही वो कहना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से। और भाई देखो साथियों, जो 100 साल की हमारी तो वे थी दादी जी, वे जा रही अपने जो क्या, हाँ जी, तो वो गाना भी है जो मायके चली जाऊंगी है। बड़े बुजुर्ग हैं, देखो ये तो आप परिवारों का देखो होता है, आप तो आप रिश्तेदारियां निभानी पड़ती है, आना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप माता जी को बता रहे थे आलकस ये थोड़ी, भाई आलस्य ही होता है। तो बट को भी जो एक तो गाय का दूध पिलाना है, और ये जो मतलब चून की रोटी है, अगर ये आप पिलाओगे जी, हमारे घर का है ना, जो दूध पिलाओगे और रोटी खिलाओगे, मक्का हुई, ज्वार हुई, और आपका गेहूं हुआ, चने हुआ, इन चीजों की जो कि इनकी मिक्स, वो मेरे पिताजी
करके जाते हैं और सुबह हमारे जैसे देसी भाषा में बोलते हैं गोचनी की, हाँ कुछ नहीं मिक्सर आटा वगैरह, वो उसकी रोटियां सुबह बनती है। ये चना, जौ हाँ। और आपके बाजरा, गेहूं और मक्का। अच्छा, तो ये इनकी 4-5 तरह के वो। तो ये कितने भाग में लेते हो? जी ये तो मेरे फादर ही वो करते हैं, लेकिन ये एक रूटीन है हमारे परिवार का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बस अब तो गौ माता है कि बस फिर तो ये 10 किलो दूध दे देगी मेरे हिसाब से खूब अच्छी तरह। देखो जी बाकी तो हमारी तो देखो मेहनत है जी, 10 किलो दो, 5 किलो दो, एक सेवा धर्म भी है और एक अच्छा खान पान जी जी जी। उद्देश्य। बाकी ये नहीं कि ये 10 किलो दे, 5 किलो दे। जो वो घर में दादी जी थी, तो मैंने देखा चाकी भाई, ये जो चाकी के तो बहुत सारे इतने विशेष फायदे हैं। तो मैं घर पर जाकर अपनी मम्मी से पूछा कि वो हमारी चाकी थी जो हमारी दादी चलाती थी, तो मैं गया देखने वहाँ एक जो बुखारी बोलते हैं, तो बुखारी में देखा मैं, बुखारी में जाकर वो जो चक्की चेक करी वहाँ तो है ही नहीं, तो वो देखा वो तो नहीं, वो तो हमने पाड़ फूट दी। तो भाई देखो ये हमारी ये बड़ू की जो हमारी दौलत है, धरोहर है जी एक तरह की जी, ये रखनी है हमारे पूर्वजों की। हाँ, तो ये अगर ऐसे खराब कर देंगे तो उनकी उम्र तो 100 साल तो एक मिनिमम उम्र थी। और आज में क्या हो रहे, जो ये जहर खा रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के आदमी पीछे भाग रहे, जो बड़ी बड़े शो कर रहे बंगले। जीवन कुछ नहीं है, जीवन तो मिट्टी ही है कि जितनी मिट्टी से आप जुड़ कर रहोगे उतनी आपको ऑक्सीजन आपको ज़्यादा मिलेगी, और जितने ऊपर महल पर आप रहोगे उतनी ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी जी। वो तो आप देखो महाभारत के काल में इंसान 7 फुट 8 फुट की हाइट होती थी। हाँ। उसके बाद में जो हमारे से बड़ी पीढ़ी थी, हमारे दादा वगैरह, उनके दादा वो 6 फुट 7 के हुए। आज आप आने वाली पीढ़ी देख रहे हो, खान पान का ही तो वो है, आज 5 फुट 6 फुट वो भी नहीं हो रहे। हाँ, और जो इस चाकी के जो फायदे बता रहे थे, जो अगर गर्दन में सर्वाइकल का जो दर्द है, तो बता रहे थे कि ये बैठने का भी तरीका ये है कि थोड़ा जो तो ऊंचा है तुम्हारा, तो ये नीचे होना चाहिए, जो ये है तो यहाँ थी ये। देखो इस पे उखड़ू बैठा जाता है। देखो ये उनके लिए, मान लो जैसे घुटने की दिक्कत है, तो उसके लिए तो पीड़ा वगैरह की जरूरत होती है। का जो दर्द है, तो वे जो अगर चक्की चलाना है तो चक्की ऐसे चलाएगा, तो बिल्कुल जो मतलब दिशा ऊपर देखो, तो ये देखो, तो ये चलाओगे ये, तो ये हाँ जी, सारा प्रेशर जो ये जो इतना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर आपके पेट में कोई मतलब दर्द है, कोई उन्नी ले लो, कोई सा कपड़ा वो बटोर कर तो यहाँ रखोगे, तो ये घुटू बैठ कर जो चक्की चलाओगे तो ये सारा प्रेशर। तो ये बहुत सी बीमारियाँ ये चक्की ठीक करती है, ये जो चक्की जादुई चक्की है। देखा नहीं आपने, देखा होगा कि पहले महिला बिना अस्पताल में जाके उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, क्योंकि वो दिन के दिन काम करती रहती है। आज का जो हमारा खान पान और हमारा जो दैनिक चर्या है ना, वो इतनी खराब हो चुकी है कि हम या तो आलस्य मान लो या फिर सुख सुविधाओं के भोग विलास में हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो उस चीज़ का बहुत ही इफेक्ट पड़ रहा है। तो साथियों एक बार देखो, एक बार ये भी मैं जो आपको दिखाता हूँ चला। साथियों अगर जो अपना देश बचाना है, जो मतलब बाहर से विदेश से कोई आदमी जो पहले जो भेजा था, तो वो जो इसलिए भेजा था कि जाओ भाई भारत पर कब्जा कर लो, तो उसने देखा कि वो तुम्हें देसी गाय का तो जी 1600 ईस्वी में कोलकाता में, तो वहाँ पे कैप्टन हॉकिंस आया था, जो पहला अंग्रेज था। और उससे पहले आपको पता हो मोहम्मद गजनवी वगैरह आए थे, सिंध से भी आए। तो भारत तो काफ़ी प्रधान देश था, तो आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग अपनी जो दैनिक शैली है या फिर अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। और आपने देखा ही होगा राजपूत वगैरह थे या फिर जो भी थे, सभी को अपने अपने राजपाट के कारण उनमें एकता नहीं थी, क्योंकि एक भाई से दूसरे भाई का द्वेष था कि मान लो बड़ा बेटा होता था, उसका राजपाट मिल जाता था, तो छोटा सोचता था कि छल कपट करके मैं अंग्रेजों को बोल दूंगा आप इतना हिस्सा रख लो, आप मुझे इतना दिला दो। तो इस वजह, इस फूट के कारण अंग्रेजों ने, फिर मुस्लिम जो शासक आए या फिर जिन्होंने भी इस कारण हमारे देश पर राज्य किया जी। और आज भी यही है। आप किसी भी एक परिवार में देख लो, यदि परिवार एक तरह रह रहा है, इकट्ठा रह रहा है, तो वो अच्छी तरक्की कर रहा है। और जो परिवार अलग अलग भिन्न भिन्न हो रहा है, विखंड हो रहा है, तो वो नहीं कर पाता इतनी तरक्की। और तो उन्होंने जाकर देखा भाई यहाँ तो सब आदमी जो देश में, जो भारत तो इतना मजबूत है, वहाँ तो इतनी बीमारियाँ हैं जी। तो वहाँ से क्या करा कि वहाँ से गाय HF जर्सी ला के यहाँ पे भर दिया, यानी कि बीमारी का जो घर भर दिया। तो हमें
ये जो अपने देश से HF विदेशी नस्लें, तो ये बिना टाट वाली तो ये भगानी है। हमारी देश की नस्लें 47 से 48 नस्लें हैं जो लगभग, और जो मतलब कि कुछ पे एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है। तो साथियों, हमें जो हर घर में अपनी देसी गौ माता रखनी है और अपने देश को जो, और अपने देश के लिए और अपने देश का नाम रोशन करना है, क्योंकि हमने इस देश की जो हमने मिट्टी में जन्म लिया है, जो यहाँ जो इस देश की मिट्टी का तो हम पानी पीते हैं, इस देश की मिट्टी का हम जो अन्न खा रहे, तो जो हम खुद में किसान भी है, हमें किसान मजदूर की भी साथियों सोचनी है ना। देखो जी, देश में हर वर्ग को लेकर चलना पड़ता है जी। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। अब मान लो मैं रह तो रहा हूँ पश्चिम यूपी में, और मैं अब यहाँ पे लाके गिर पाल लूँ या फिर कोई दूसरी भारतीय नस्ल पाल लूँ, मैं ये आपकी वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जो मेरे यहाँ की मूल वो है नस्ल गाय की, जैसे हमारी इधर है थार पारकर होगी, फिर ये हरियाणा नस्ल होगी, तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपकी वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं नस्लों को प्राथमिकता दे। हाँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ का अनुकूल है ना मौसम, जलवायु है, वातावरण, वो उनकी नहीं है। आप वहाँ से लेकर आओ 25 लीटर की, आपके यहाँ पे वो 15 लीटर दे रही, क्या फायदा? आप उसमें पाल सकते हो, आप थार पाकर भी पाल सकते हो और हरियाणा पाल सकते हो, और हमारी पश्चिमी जो हमारी ये नस्लें अपनी, हाँ जी, यूपी की जो मूल नस्लें हैं आप इनको भी पाल सकते हो। जी जी। तो साथियों, वीडियो इतनी लंबी ना हो ज़्यादा, तो ये जो शॉर्ट में ही तो इन गौ माता को साथ में AI में करता हूँ और देसी गौ माता पे ही मैं जो नस्ल सुधार करता हूँ। कोई HF जर्सी कोई 1 लाख रुपए भी देगा तो मैं जब नहीं लगाऊंगा सीमन, और अपने देश के लिए कुछ सामाजिक कार्य भी करता हूँ, कुछ जो मतलब नया करने का तो मन रहता है, और सभी अपने भाइयों की जो अपनी दुआ है। तो ज़्यादा और वीडियो को इतना शेयर हो, इतना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत महान। जी।